नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाइना सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबल है कोरोना वायरस के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज भुगत रही है। कई सारे देशों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इंडिया में भी हमें सडन राइज देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, ठीक है। इसके बाद चाइना के साथ कई सारे देशों के जो रिलेशंस हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हुए। सबसे पहले यूएसए ने बोला कि हम आपके साथ सभी तरह के संबंध तोड़ना चाहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इकोनॉमिक टाइज से लेकर स्ट्रेटेजिक टाइज तक हम आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें बेसिकली दबाव डाल रहा है इंक्वायरी के लिए, वो कह रहा है कि चाइना के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद चाइना अब यहाँ पे रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है? चाइना रिस्पॉन्ड ऐसे कर रहा है, वो कई सारे एरियाज़ में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर रहा है। आप ऐसा समझ सकते हैं एक तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, हो सकता है चाइना यहाँ पे दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और जो सही मुद्दा है, जो कि कोविड-19 है, उससे हम दूर जा रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई साउथ चाइना सी से, जहाँ पे उसने अपने जो पड़ोसी थे, जो समुद्री पड़ोसी थे, उनके साथ सबसे पहले छेड़खानी करनी शुरू की। स्टार्टिंग में वियतनाम, ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया और रिसेंटली ताइवान के साथ भी उसने जो है शुरू कर दिया है प्रतास आइलैंड को लेकर। और लेटेस्ट उसके बाद हांगकांग को भी उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया है, राइट। अब लेटेस्ट जो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है इंडिया के ऊपर इनका जो अभी आक्रामक स्टैंड जो ये लेकर बैठे हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे हमें इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर आपके साथ पूरी की पूरी सिचुएशन डिस्कस करेंगे जो कि फ़िलहाल लद्दाख में चल रही है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा था सिक्किम में चाइना के कुछ सोल्जर्स ने जिस तरीके से इनकर्जन की थी, सिमिलरली अब लद्दाख में जो हो रहा है वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस पूरी सिचुएशन को यहाँ पे समझेंगे, साथ ही में इसके पीछे जो जुड़ा हुआ वाय है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऐसा इस टाइम पर क्यों हो रहा है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज़ माय ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर मेरे द्वारा बनाए गए ये 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन दोनों की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, इनको आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है कोर्स, आप इसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, यहाँ पर मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर आज की डेट में हमें टेंशन्स देखने को मिल रही हैं। आपको बता दूं, लगभग 20 दिन का समय अब गुजर चुका है जब से हमें ये टेंशन्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और अभी तक कोई समाधान, कोई सोल्यूशन अभी हमारे सामने नहीं है। सबसे पहले तो ये मैप को देख लीजिए। ये बेसिकली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानी जाती है एज पर चाइना, ठीक है। इंडिया का क्लेम है, ऑब्वियसली इंडिया का जो क्लेम है ये वाली लाइन है कि ये पूरा का पूरा अक्साई चीन का पार्ट जो है वो हमारा है। इसके अलावा चाइना का जो क्लेम है, उसमें सबसे पहले जब 1962 की जंग हुई थी तो चाइना का क्लेम पहले तो यहाँ तक था। धीरे धीरे उन्होंने 1962 की ही जंग में अपने क्लेम को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था, और ये था ये रेड वाली लाइन जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी जो फिलहाल LAC मानी जाती है वो यही मानी जाती है, ठीक है, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। हम इसी को LAC मानते हैं। अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली उसका लेना देना किस चीज़ से है कि ये वाली चीज़ को तो हम यहाँ पे कवर ही नहीं करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि LAC में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चाइना LAC को भी क्रॉस करके इधर आने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले चाइना के जो ट्रूप्स हैं, दे हैव कम इन अबाउट 3 किलोमीटर्स इनटू द इंडियन टेरिटरी साउथ ईस्ट ऑफ द गलवान वैली, ठीक है, जो मोस्टली हॉट स्प्रिंग्स का एरिया है ईस्टर्न लद्दाख में। तो ये तो आपकी रही गलवान वैली। कुछ दिन पहले चाइनीज ट्रूप्स जो है पैंगोंग लेक पे भी यहाँ पर इनकर्जन्स कर रहे थे, ठीक है। अब जो लेटेस्ट इनकर्जन हुई है वो गलवान वैली में हुई है, और उसके जस्ट थोड़ा साउथ ईस्ट में हुई है, जहाँ पर ये 3 किलोमीटर तक अंदर आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 1200 से 1300 ट्रूप्स तक जो है वो मल्टीपल लोकेशंस पे अंदर आ चुके हैं। 500 के समूह में ये लोग अंदर आ चुके हैं। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 1200 नहीं, लगभग 5000 ट्रूप्स हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। ऐसा नहीं है इंडिया ने जवाब नहीं दिया है। इंडिया ने भी अपने ट्रूप्स की मूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी है, लॉजिस्टिक्स को सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम भी टेंट बना रहे हैं, वो लोग भी वहाँ पर मेकशिफ्ट या फिर आप कह सकते हैं डिस्पोजेबल टेंट्स को बना रहे हैं। ये दृश्य सामने आए हैं, सैटेलाइट इमेजरी के दृश्य हैं ये, जो दिखाते हैं किस तरीके से चाइना यहाँ पे अपने टेंट्स को बना रहा है, ठीक है। साथ में हैवी ड्यूटी जो मशीनरी है और जो टैंकर्स और ट्रक्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और ये टेंट्स को सेटअप करने में हेल्प कर रहे हैं।
ठीक है, ये पहला दृश्य है। उसके बाद ये दूसरा दृश्य है, जो ये दोनों की दोनों एरियाज हैं, ये बेसिकली इंडियन एलएसी के इस पार हैं। ठीक है, तो जो एलएसी हम मानते हैं उसके इस पार के जो एरियाज हैं वहां पर टेंट बनाए जा रहे हैं। चाइना बिल्ड्स अप फोर्स, सेट्स अप वेरियस कैंप्स। अब ये तो रही बात जो फिलहाल गलवान वैली में हो रहा है। इसके पहले जो हुआ था पैंगोंग लेक में जो इंकर्जन हुई थी वहाँ पर भी ऐसा कुछ ही हुआ था। ठीक है, वहाँ पर बीजिंग ने अपने ट्रूप्स को मूव किया था एट द फिंगर एरियाज। फिंगर एरियाज क्या होते हैं? ये पैंगोंग लेक जो है आप देख सकते हैं, पैंगोंग लेक इस तरीके से है। ठीक है, ये पूरी की पूरी पैंगोंग लेक है जो कि फ्लो करती है। अब यहाँ पर ये लेक आगे जाके चाइना में भी जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो LAC हम मानते हैं और जो LAC चाइना वाले मानते हैं उसमें फ़र्क है। ठीक है, अगर हम इस LAC को मानते हैं, ये मान लीजिए इंडिया वाले मानते हैं, तो चाइना वाले इस LAC को मानते हैं। यहाँ पर जिनको हम फिंगर एरियाज बोल रहे हैं, फिंगर एरियाज बेसिकली क्या है कि ये जो पैंगोंग लेक का नॉर्दर्न बैंक है, ठीक है, जो इसका उत्तरी तट है, यहाँ पर ऐसे आपको अप्स एंड डाउन्स करके देखने को मिलते हैं। इसे कहा जाता है फिंगर एरियाज। यहाँ पे बहुत ही पहाड़ी एरिया है, ठीक है, बैरन माउंटेन्स हैं, जहाँ पर आपको ये वाले जो फिंगर एरियाज देखने को मिलते हैं। ये फिंगर एरियाज जो हैं, ये नंबरिंग में अगर आप देखें, ये बेसिकली 1 से लेकर के 8 तक हैं। ठीक है, इंडिया ये बोलता है कि फिंगर एरिया में हमारा जो LAC है वो यहाँ तक जाता है। चाइना बोलता है जी नहीं, वो यहाँ तक जाता है। चाइना का जो क्लेम है वो फिंगर एरिया 2 से है, जबकि इंडिया का जो क्लेम है वो कह रहा है कि हमारा फिंगर एरिया 8 तक है। ठीक है, ये वाली जो डिस्प्यूट हुआ था ये रिसेंटली हुआ था। पैंगोंग लेक नॉर्दर्न बैंक जट्स फॉरवर्ड लाइक अ पाम एंड द वेरियस प्रोट्रूजन्स आर आइडेंटिफाइड एज फिंगर्स। और ये जो इंकर्जन हुआ था ये भी काफ़ी वरीसम था, क्योंकि इंडिया असर्ट करता है हमारा फिंगर 8 तक है LAC, चाइना क्लेम करता है कि जी नहीं हमारा फिंगर 2 पे ही स्टार्ट हो जाता है। तो चाइना यहाँ पर और एरिया कैप्चर करने की बात कर रहा है। ठीक है, और ये खतरनाक क्यों है? कहा जाता है फिंगर एरिया के ऊपर अगर आप डोमिनेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक वाली बात है वो, क्योंकि ड्यूरिंग द कारगिल बैटल, जब 1999 में कारगिल बैटल हो रही थी, व्हेन ट्रूप्स वर डाइवर्टेड फ्रॉम द एरिया टू फाइट पाकिस्तान, चाइना ने उस समय अंदर घुसकर फिंगर 4 के आसपास एक मोटरेबल सड़क बना ली थी। उसी मोटरेबल सड़क से वो अपने ट्रक्स को, अपने ट्रूप्स को, अपने जवानों को जो है ट्रांसपोर्ट करते थे। ठीक है, sources said India, which dominates finger 2, has been trying to construct a road further for over the past few years that would have provided soldiers with the capacity to move in vehicles and faster। तो भारत यहाँ पे बनाना चाहता है सड़क, लेकिन भारत जो है बना नहीं पा रहा है, बिकॉज चाइना का वहाँ पर इंकर्जन है, चाइना का वहाँ पे डोमिनेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये तो रही आपकी दो चीज़ें, जो एक तो गलवान वैली में आपको मैंने बताया, ठीक है, गलवान वैली में चाइना किस तरीके से इंकर्जन कर रही है, और दूसरा जो है ये पैंगोंग लेक वाला जो फिंगर एरिया का डोमिनेशन है। ये बेसिकली 2 एरियाज़ हैं जो हमें ईस्टर्न लद्दाख में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे इंकर्जन्स हो रही हैं। यहाँ पर ये सब होता क्यों है? अब हम जाते हैं टू द मोर डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक, और वो ये है कि LAC में अक्सर ऐसी चीज़ें होती क्यों हैं। देखिए, LAC में क्या है कि पूरा जो बॉर्डर हमारा लगता है चाइना के साथ, यहाँ पर लगभग 23 ऐसे इलाके हैं जो कि विवादित हैं, ठीक है, और जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं। यहाँ पर जो 23 इलाके हैं, इसमें से जो लद्दाख में है, इसमें है डेमचौक, ट्रिग हाइट्स, डुमचुले, पैंगोंग सो, चुमार एंड स्पैंगर गैप। ठीक है, हम यहाँ पर जो डेमचौक में जो रिसेंटली देखने को मिल रहा है, ये डेमचौक में हो रहा है। ऑलराइट, सो ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर डिस्प्यूट्स होते हैं। ऑलमोस्ट हर साल यहाँ पर इंकर्जन्स होती हैं। सबसे ज़्यादा इंकर्जन्स देखने को मिली थी 2017 में, जब हमारा चाइना के साथ डोकलाम स्टैंड ऑफ या डोकलाम फेस ऑफ हुआ था। ठीक है, सिक्किम भूटान के पास जो डोकलाम प्लेटू है वहाँ पर फेस ऑफ हुआ था। लेकिन अभी फिर से हमें जो इंकर्जन्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। सवाल ये आता है कि इतने ज़्यादा फेस ऑफ्स होते क्यों हैं? ठीक है, मैं काफ़ी थियोरेटिकली बात करने वाला हूँ, टोटली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। दे मेनली अकर इन एरियाज अलॉन्ग द LAC। ठीक है, अक्सर ये फेस ऑफ्स होते हैं, अक्सर ये स्टैंड ऑफ्स जो होते हैं ये LAC के इर्द गिर्द ही होते हैं। दी LAC हैज़ नेवर बीन डिमार्केटेड। आज तक हम LAC को डिमार्केट ही नहीं कर पाए हैं, उसको सही से चिन्हित ही नहीं कर पाए हैं। फेस ऑफ्स अकर व्हेन पेट्रोल्स एनकाउंटर ईच अदर इन द कंटेस्टेड जोन्स बिटवीन द ओवरलैपिंग क्लेम लाइन्स। ठीक है, तो वहाँ पर जो कंटेस्टेड इलाके होते हैं वहाँ पर कभी चाइना के पेट्रोल आ जाते हैं, कभी इंडिया के पेट्रोल चले जाते हैं। ठीक है, जो प्रोटोकॉल, जो यहाँ पर सिद्धांत एक तरीके से बनाए गए हैं, उनको जनरली फॉलो नहीं किया जाता। ये प्रोटोकॉल्स 2005 में बनाए थे, 2013 में भी बनाए थे, और ये प्रोटोकॉल बनाने वाली जो थी वो थी BDCA, बॉर्डर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अग्रीमेंट, जो साइन हुआ था हमारा चाइना के साथ। उसके तहत ये प्रोटोकॉल्स बनाए जाते थे, लेकिन ये प्रोटोकॉल्स को अक्सर कोई मानता नहीं है। ठीक है,
इसमें प्रॉब्लम असल में है क्या चीज़ कि मानते क्यों नहीं हैं। असल में जो वहाँ पर परसेप्शन है रिगार्डिंग दी LAC वो काफ़ी ज़्यादा अंतर करता है दोनों में ही, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो गलवान वैली में हुआ, यहाँ पर चाइना वाले, ये जो इंडिया वाले हैं ये बोलते हैं, जो लोकल आर्मी वाले हैं वो लोग बोलते हैं कि चाइना अपनी क्लेम लाइन के अंदर है, विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज दी LAC एट द लोकल लेवल। वहीं पर अगर चाइना वालों से पूछो इंडिया वालों के बारे में तो वो बोलते हैं कि जी हम जो कर रहे हैं वो इंडिया वालों की परसेप्शन के हिसाब से 3 किलोमीटर अंदर है, लेकिन हमारी परसेप्शन के हिसाब से सही है। अब ये सब प्रॉब्लम्स आती बेसिकली इसलिए हैं क्योंकि असल में इस इलाके में कोई भी तरह के मैप जो हैं वो बनाए ही नहीं गए हैं, ठीक है। दी पेट्रोल पॉइंट्स इन दीज एरियाज आर नेम्ड बाय नंबर्स एंड इंडियन ट्रूप्स, ठीक है, एक तो आर्मी है वहाँ पर और दूसरी है ITBP, पेट्रोल दीज पॉइंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पर किसी तरीके के जो प्रॉपर मैप्स हैं वो बनाए नहीं गए हैं। इंडिया ने कई बार कहा है कि हमें यहाँ पे मैप्स की डिमार्केशन कर देनी चाहिए, लेकिन चाइना इसमें इंटरेस्टेड अक्सर कम होता है। नो मैप्स हैव बीन एक्सचेंज इन दिस एरिया बिटवीन इंडिया एंड चाइना डिमार्केटिंग व्हाट इज़ दी LAC। तो ये यहाँ पर मूल जो पॉइंट है वो आपको जानना होगा कि असल में प्रॉब्लम यहाँ पर मैपिंग की है, जिसकी वजह से ये LAC इंकर्जन्स हमें बार बार देखने को मिलते हैं। वॉट एवर अंडरस्टैंडिंग दैट इज देयर इज बिटवीन द टू आर्मीज एट द लोकल लेवल। आप मतलब कह सकते हैं ना कि जी वर्बल है, हमने वर्बली बात की हुई है कि ये एरिया आपका है, ये एरिया हमारा है, लेकिन इसके चलते कई बार हमें इंकर्जन्स देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होती तब तक इस चीज़ को रिजॉल्व करने का काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। अगर हम बात करें चाइना जो है, बिकॉज मैपिंग क्लियर नहीं है, तो आप देख सकते हैं चाइना जो है वो अपने देश में किस तरह के इंडिया के मैप्स को फॉरवर्ड करता है। ये वाला जो है एक्चुअल मैप है, राइट। यहाँ पर ये वाले पार्ट को हम अपना पार्ट मानते हैं, बिल्कुल है, ये एक्साई चिन्ह हमारा पार्ट है। लेकिन वहीं अगर आप देखें चाइना का जो गूगल एक तरीके से बोल सकते हैं, बाइडू जिसको बोलते हैं, वहाँ पे वो इंडिया के मैप को इस तरीके से दिखाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है आपको बता दूं लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसे हम अक्साई चिन के नाम से जानते हैं। यही नहीं, चाइना अरुणाचल प्रदेश को तो कम्प्लीटली अपना ही पार्ट मानता है। पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे काटा हुआ है, ये एरिया जो है ये 90,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया है। सो ये जो मैप्स को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मैप्स को लेकर जो क्लैरिफिकेशन की कमी है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब LAC को आज तक क्लैरिफाई क्यों नहीं किया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे टॉक्स तो होती हैं और इनफैक्ट हाल ही में अभी 3-4 दिन पहले भी दोबारा टॉक्स हुई हैं, लेकिन चाइना जो है वो यहाँ पर अक्सर इंटरेस्टेड नहीं होता। वो ये बोलता है कि हमें इन टॉक्स में इंटरेस्ट नहीं है, व्यूइंग इट एज एडिंग अनदर कॉम्प्लिकेशन टू द ऑन गोइंग बाउंड्री नेगोशिएशंस, की जो हमारी सरहद को लेकर नेगोशिएशंस हो रही हैं, इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी अगर हमने ये मैप्स को लेकर क्लैरिफिकेशन ले आए तो, ठीक है, जो कि आई थिंक बहुत ही बेकार आर्गुमेंट है। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने काफ़ी बार प्रपोज किया है कि हमें मैपिंग की क्लैरिफिकेशन ले देनी चाहिए। मैप्स जो है मिडिल सेक्टर में तो एक्सचेंज हुए हैं, लेकिन वेस्टर्न सेक्टर में अक्सर जो है वो मैप्स एक्सचेंज अगर होते भी हैं तो उनको फॉलो नहीं किया जाता। मिडिल और वेस्टर्न सेक्टर की जो बात है वो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसको मैं वेस्टर्न सेक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिडिल सेक्टर बोल रहा हूँ और इसको मैं ईस्टर्न सेक्टर बोल रहा हूँ। अब ये सब बेसिकली सवाल ये आता है कि ये अभी क्यों हो रहा है। इसकी टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि चाइना के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं कोरोना वायरस के, और चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से इसको डिस्ट्रैक्ट करे। कई सारी थ्योरी सामने आ रही हैं। कहा ये तक जा रहा है कि जो नेपाल ने रिसेंटली अभी किया, जो नेपाल ने नया मैप अपना जारी किया जिसके अंदर उसने डिस्प्यूटेड पार्ट को अपने मैप का पार्ट दिखा दिया है, वहाँ पर ये चाइना के साथ मिला हुआ है। इज देयर अ चाइना हैंड इन द इंडिया नेपाल बॉर्डर, और हो सकता है कि इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान तीनों ही मिलकर भारत को एक साथ तंग करना चाहते हों। दूसरी थ्योरी ये भी आ रही है, चाइनाज अग्रेशन एट बॉर्डर एंड नेपाल्स न्यू मैप्स आर नॉट कोइंसिडेंटल। वही चीज़ है कि चाइना एक तरफ से आक्रामक हो रही है और नेपाल ने अपना नया मैप निकाल दिया है। तीसरी चीज़, इंडिया ने रिसेंटली सपोर्ट किया था जो प्रोब बेसिकली हमने फाइनलाइज किया, जिसमें 62 नेशंस ने हाँ भरी है कि जी हमें ये जानना है कोविड-19 का स्रोत क्या है, जिसमें से मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि कोविड-19 का जो स्रोत है वो वुहान की जो लैब है वहीं से निकल कर आया है। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि चाइना यहाँ पे रिवेंज के तौर पे भारत को तंग करना चाहता हो, क्योंकि इसको लगता है ये पड़ोसी देश है, हम इसको यहाँ पे तंग कर सकते हैं, ठीक है। और एक और थ्योरी भी आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि क्योंकि कई सारी कंपनियां चाइना को छोड़कर जा रही हैं, तो हो सकता है चाइना इसी के चलते अपने पड़ोसियों को, स्पेशली जहां पर ये कंपनियां जा रही हैं, इंडिया हुआ, वियतनाम हुआ, थाईलैंड हुआ, इनको तंग करना चाइना ने स्टार्ट कर दिया है,
ठीक है। बोथ लद्दाख एंड सिक्किम ऑन द इंडियन बॉर्डर हैव सीन फ्रेश अग्रेशंस ओवर द पास्ट 3 वीक्स। ये पिछले 10-15 दिन की सारी न्यूज़ है जो आप देख सकते हैं, और ये सभी चीज़ें एक तरीके से कनेक्ट होती हैं, राइट। इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं समझता हूँ चाइना के पार्ट पे काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल है ये, और चाइना को अब एटलीस्ट अपनी हरकतों को सुधारना होगा और बताना भी होगा कि कोविड-19 का स्रोत क्या है, और ऐसी प्रैक्टिसेस इस टाइम पे करने से पीछे हटना होगा। इसी नोट पे आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।